ई के जी के किड्स। नन्ही जलपरी। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ वहाँ रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा प्यार वो अपने सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती है उसे समंदर की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई और उसे सतह पर जाने की इजाज़त दी जाती है ताकि वो बाहरी की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वो इंसानों के करीब ना जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुन सबसे छोटी राजकुमारी ईवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। ईवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। ईवा बेहद खूबसूरत थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समंदर के सभी जीवों से उसे प्यार थे। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। ईवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह ही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी माँ ने बताया कि उनके पैर होते हैं जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। ईवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, जबकि मरमेड्स 300 साल तक जी सकती है और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती है। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और ईवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाई दी। वो खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था वो आ गया था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ, पर ईवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए तो वो भी अकेले ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रीप ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। ईवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वो मंत्र मुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज है। फिर उसने देखा कि वो युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने आया है। ईवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में ही तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। ईवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी और वो कामयाब भी रही। राजकुमार को वो किनार पर लाई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप गई।
कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा। उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। एवा ने यह सब देखा। श्रिम्प ने कहा कि वो लड़की झूठा आश्रय ले रही है, पर ईवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई, वो इसी से खुश है। सूर्यास्त होने को था तो दोनों वापस समंदर में लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार को पहली नजर में ही दिल दे बैठी थी, पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देख उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसने आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपरी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मान की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुंजाइश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर उसकी आवाज चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा तुम ठीक हो, पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। यह सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहनें डायन के पास गई ताकि वो अपना श्राप वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गई। सबने देखा ईवा अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज लगाई। ईवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने ईवा को वो खंजर दिया, पर ईवा ने कहा कि राजकुमार को नहीं मार सकती। पर अपने भावुक पिता और बहनों को देख
वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफी मांगी। ईवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समुंदर में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवा समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम अब हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसान के प्रति प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में ही जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उनके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे। धन्यवाद। नीली आंखों वाली परी। विक्रम राजा बहुत समय पहले शेरपुर राज्य में राज किया करते थे। राजा का हृदय बहुत अच्छा था। वह हर उत्सव के दिन लोगों को पैसे कपड़े देता था। इस वर्ष भी एक उत्सव के दौरान महल में बहुत से लोग दान मांग रहे थे। राजा ने सबको बहुत सा धन दिया। अंत में एक महिला कमर झुकाकर राजा के पास पहुंची और उन्हें उपहार दिया, लेकिन तब तक राजा अपना सब कुछ दे चुका था। राजा ने हीरे का हार अपने गले से उतारा और तुरंत उस स्त्री को दे दिया। राजा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के बाद वह स्त्री चली गई। अगले दिन राजा ने अपने बगीचे में बैठे हुए सोचा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे बेटे का सुख क्यों नहीं दिया। तो तभी राजा को एक आम मिला। राजा इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा, यह आम मेरी गोद में कैसे आ गया। कुछ देर बाद उसे ढेर सारी परियां दिखाई दी। नीली आंखों वाली एक परी राजा के पास गई और उससे कहा कि यह आम उसकी पत्नी को दे देना। यह आम खाएगी तो पुत्र होगा। इसे खाने के 9 महीने बाद आपकी पत्नी को एक बच्चा होगा। खैर, आपको अपने भविष्य में पुत्र का सुख नहीं है, क्योंकि आपका दिल अच्छा है और आप बहुत उदार है, इसलिए तुम्हें यह सुख मिला है। यह सुख 21 वर्ष तक ही रहेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, वह मर जाएगा। क्या कोई रास्ता नहीं है? दुखी राजा ने नीली आंखों वाली परी से पूछा। परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन आपका बेटा 21 साल से अधिक नहीं जिएगा। फिर भी जैसे ही वह मर जाता है, आप उसे एक संदूक में रख देना और फिर संदूक में 4 दही के घड़े रखना और उसे जंगल के बीच में छोड़ देना। यह कहकर नीली आंखों वाली परी वहाँ से चली गई। राजा अपनी पत्नी मोहिनी को जो कुछ हुआ था बताने के लिए वापस महल में गया। उसने उसे खाने के लिए आम भी दिए। आम खाने के 9 महीने बाद राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने एक बड़ी दावत की योजना बनाई। दावत के बाद लड़के का नाम शिव रखा गया। उस समय राजकुमार शिव 21 वर्ष के थे। लोग उनसे शादी करने के लिए कहने लगे। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उसके बेटे का विवाह रूपमती नाम की एक बुद्धिमान लड़की से हो। शादी के कुछ दिनों बाद राजा के पुत्र शिव की मृत्यु हो गई, जैसा कि नीली आंखों वाली परी ने कहा था। नीली आंखों वाली परी के बारे में राजा और रानी पूरी तरह से भूल चुके थे।
जब राजा और प्रजा शिव को विदा करने के लिए शमशान घाट गए तो राजा को परी की कही बात याद आई। राजा ने सबसे कहा कि एक बड़ा बक्सा और 4 दही की मटकी तुरंत ले आओ। संदूक आते ही राजा ने भरी मन से अपने पुत्र को उसमें डाल दिया और 4 घड़े दही रख दिए। राजा ने फिर अपने सैनिकों की सहायता से घड़े को घने जंगल के बीच में रख दिया। जब राजा वहां से वापस आया तो उसका कोई काम करने का मन नहीं हुआ। कुछ समय बाद शिव की पत्नी भी अपनी माँ के साथ रहने चली गई। शिव को मरे हुए 1 साल हो गया था। एक बूढ़ा व्यक्ति शिव की पत्नी रूपमती के घर गया और भोजन मांगा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। जब वह खाना खा चुका था तो भिखारी ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी को धोने के लिए खोला। तब रूपमती ने उस मुट्ठी में अपने पति शिव की सोने की चैन देखी। आपको यह चैन कहाँ से मिली? रूपमती ने फौरन भिखारी से पूछा। यह मेरे पति के लिए जंगल के बीच एक डब्बे में रखा हुआ था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ही उसी संदूक में यह जंजीर निकाली है। रूपमती ने कहा, डरो मत, मैं बस उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति हैं। भिखारी ने कहा, वह एक भयानक जंगल है और मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। हाँ, आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। रूपमती और भिखारी जल्दी से जंगल में पहुँच गए। जंगल बहुत घना होने से पहले ही भिखारी वहाँ से चला गया। तब रूपमती अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब वह वहाँ गई तो उसने अजीब चीजें देखी। उस डिब्बे के पास ढेर सारी परियां थी। रूपमती ने उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगी। रूपमती ने देखा कि परियों के समूह में से एक नीली आंखों वाली परी निकली और उसने एक छड़ी शिव के सिर के पास संदूक में और दूसरी छड़ी उनके एक पैर के पास रख दी। शिव इसके बाद ही डिब्बे से बाहर निकले। परियों ने शिव को मिठाई दी और लड़कियों को वापस डिब्बे में रखकर स्थिति बदल दिया। हर रात नीली आंखों वाली परी शिव को डिब्बे से बाहर निकालती और उन्हें इस तरह वापस उसमें डाल देती। उसी वन में डट के मारे फल खाकर रूपमती 3-4 दिन तक यह सब देखती रही। एक दिन रूपमती ने भी बक्सा खोलकर लकड़ी को इधर उधर कर दिया, जैसे नीली आंखों वाली परी ने किया था। शिव उसके बाद ही डिब्बे से बाहर निकले। जब शिव ने पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो वह चौंक गए। शिव बात ही कर रहे थे कि अचानक रूपमती ने कहा, मैं तुम्हें इस जंगल में इस तरह नहीं रहने दूंगी, तुम्हें साथ आना चाहिए। शिव ने रूपमती से कहा, नीली आंखों वाली परी की एकमात्र कारण है जिससे मैं इस दुनिया में हूँ। मैं कहीं नहीं जा सकता जब तक कि वह नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। मेरे सीने में रखा घड़ा लेकर तुम मेरे राज्य में जाओ, वहाँ छुप कर रहना। 9 महीने में तुम्हारा एक बेटा होगा और फिर मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदलकर और मुझे पहले की तरह वापस डिब्बे में जाने दो। रूपमती ने वैसा ही किया जैसे उसके पति ने कहा। पहले पति को संदूक में भेजा, फिर एक दही का घड़ा अपना लेकर रूप बदलने के बाद वह महल में गई और रानी को एक पत्र लिखकर रहने के लिए जगह मांगी। दयावश रानी ने उसे महल के पास ही एक कमरे में रहने दिया। जब रानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने उसकी भी देखभाल की। जब बच्चे का जन्म हुआ तो शिव रूपमती को देखने गए। उस क्षण जब रानी वहां से चली तो उसने तुरंत अपने पुत्र को देखा। रानी सीधे शिव के पास गई और पूछा, क्या यह आपकी पत्नी है? तुम्हारा अपना पुत्र है? तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। शिव ने अपनी माँ से कहा, मैं नहीं आ सकता। इससे समस्या का एक ही उपाय है। आपके पोते के लिए एक दावत होनी चाहिए। आप इसमें सभी परियों को आने के लिए न्योता देना। जब परियां आए तो नीली आंखों वाली परी को का कड़ा उतार कर जला दे। फिर नीली आंखों वाली परी से मेरे लिए जीवन दान मांगे। इतना कहकर राजकुमार शिव चले गए। उनकी माँ ने दुखी मन से उन्हें अलविदा किया। कुछ दिनों के भीतर रानी मोहिनी ने अपने बेटे शिव के कहने पर एक उत्सव का आयोजन किया
और उन्होंने सभी परियों को आमंत्रित किया। सभी उत्सव का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी रानी मोहिनी का पोता फूट फूट कर रोने लगा। नीली आंखों वाली परी ने बच्चे को रोता देखा तो उसे उठाकर अपने पास रख लिया। तब रानी मोहिनी ने परी से कहा, देखो उसे तुम्हारा बाजूबंद पसंद आया, इसलिए जब वह आपके करीब आया तो उसका रोना बंद कर दिया। क्या आपको बुरा लगेगा अगर वह आपके बाजूबंद के साथ थोड़ी देर के लिए खेल सकता है? परी ने तुरंत बच्चे को अपना बाजूबंद दे दिया। रानी मोहिनी इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने सबकी नजर बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में फेंक दिया। जब नीली आंखों वाली परी ने देखा कि रानी मोहिनी ने बाजूबंद को आग में फेंक दिया तो उसने पूछा, तुमने क्या किया? अब हम आपके पुत्र शिव को उस वन में अपने साथ नहीं रख सकते। महारानी मोहिनी ने जब यह सुना तो रो रो कर परी से प्रार्थना की। उसने उससे कहा, आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हुआ है, अब कृपया मेरे पुत्र वापस दे दे, कृपया मेरे पुत्र शिव को वापस कर दे। माँ के प्यार ने परी को नीली परी को रुला दिया और उसने उसे आशीर्वाद दिया। परी की मदद से राजकुमार शिव संदूक से बाहर निकले और अपने घर वापस चले गए। राजकुमार और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। शिक्षा, विनम्रता से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और धैर्य और सही योजना से आप कुछ भी कर सकते हैं। लाल परी की कहानी। सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न मनाने के लिए सब तैयार हो गई। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भी भूल गई। तभी बाग में खेल रही सोनी नाम की एक लड़की की नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। सोनी को लगा कि शायद यह कोई फल है और वह उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। सोनी ने वहां पर जब लाल परी को देखा तो वह चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सोनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे उसके पास आ गए। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपना परिचय दिया। यह सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगी। तभी चिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू हवा की सैर करके वापस जमीन पर आ गया। फिर लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताजा आम सोनी के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूल रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी के जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में ना रहने का अपना दुख भूल गई थी। इसके बाद जैसे ही फूलों का चमकना कम हुआ, आसमान के सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी से विदा लिया और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा ना गया, तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बात बता दी। यह सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सजा दे देती है। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं,
मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सोनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की ही होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और नजरें सोनी से चुरा ली। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल की सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परी लोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दिया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल से बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती नोटू बौने की थी। लाल परी की बात सुनकर सोनी ने कहा, मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? लाल परी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ करेगी? सोनी ने कहा, हाँ बिल्कुल। मेरी माँ ने यह भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वह उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने में ठान लिया कि अब वह परी लोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली, रानी परी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए। फिर परी लोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। शिक्षा: बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अगर अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफी मांग लेना चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। धन्यवाद।